सभी लोग अपना अपना स्थान ग्रहण करें। बहुत ही जोरदार नारों के साथ आप सभी लोगों ने हमको सभा को संबोधित करने का अवसर दिए। तो सर्वप्रथम हम भी चाहेंगे कि हमारे तरफ से भी जोरदार नारे हो जाएं। तो हम सब जोरदार नारा लगाएंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। राजमाता अहिल्या देवी होलकर अमर रहे, राजमाता अहिल्या देवी होलकर अमर रहे, राजमाता अहिल्या देवी होलकर अमर रहे, मल्हार राव होलकर अमर रहे, मल्हार राव होलकर अमर रहे, मल्हार राव होलकर अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, यह भी सीटी देने लगी। यह है आप लोगों के जोरदार नारे का कमाल की माइक भी सीटी देने लगी। सर्वप्रथम राष्ट्रीय पार्टी के प्रथम राष्ट्रीय अधिवेशन में मंच पे मंचासीन राष्ट्रीय पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और उत्तर प्रदेश प्रभारी और कार्यक्रम के संयोजक परम सम्मानित रामाश्रय पाल जी, मंच पे मंचासीन राष्ट्रीय पार्टी के उत्तर प्रदेश प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री नौजवानों के दिलों की धड़कन एडवोकेट सुनील चंद्र पाल जी, मंच पे मंचासीन प्रदेश के प्रदेश उपाध्यक्ष माननीय श्री चंद्रपाल पाल जी, सभा में उपस्थित तमाम जिलों से पधारे राष्ट्रीय पार्टी के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, राष्ट्रीय पार्टी के हमारे प्रमुख सलाहकार माननीय श्री राम बाबू पाल साहब, प्रयागराज मंडल के राष्ट्रीय पार्टी के मंडल अध्यक्ष और इस कार्यक्रम में अहम भूमिका का निर्वहन करने वाले परम सम्मानित उदय सिंह पाल जी और खास करके प्रमुख रूप से औरैया जनपद के हमारे युवा नेता राष्ट्रीय पार्टी के औरैया जिला अध्यक्ष श्री शिवपाल सिंह पाल जी, सभा में उपस्थित तमाम हमारे गणमान्य सम्मान्य सभी अतिथियों का मैं राष्ट्रीय पार्टी परिवार की तरफ से स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। साथियों, बड़ा ही सुचारू रूप से यह अधिवेशन 2 दिवसीय अधिवेशन संपन्न हुआ और इसमें तमाम महानुभावों ने अपना सहयोग दिए, तन से मन से धन से। तो मैं सभी सहयोगकर्ताओं का मैं आभार प्रकट करता हूं। साथ ही साथियों, मैं अपनी भी थोड़ी सी बातें आप सभी से साझा करना चाहूंगा। चूंकि तमाम वक्ताओं ने अपनी अपनी बातें रखे हैं, तो सभी बातों को सबके बातों को सम्मिलित करते हुए मैं 1-2 बातें मैं आप सभी से करना चाहूंगा। साथियों, हमारा जो भारत देश है, यह भारत देश बहुजातीय, बहुभाषीय और बहुधार्मिक देश है। ये बहुत सी जातियां, बहुत से धर्म, बहुत से भाषाएं, यही हमारे भारत देश की खूबसूरती है। इस खूबसूरती को बनाए रखने के लिए ये बनाए रखने की जिम्मेदारी भी राष्ट्रीय पार्टी की है। क्योंकि आज हमारे देश में राजनीति करने वाली तमाम पार्टियां कोई धर्म के नाम पर राजनीति कर रही हैं, कोई जाति के नाम पर राजनीति कर रही हैं और समाज में घृणा का, द्वेष का वातावरण निर्माण करके वोट लेना चाहती है। लेकिन राष्ट्रीय पार्टी ऐसी विचारधारा का खंडन करती है, क्योंकि जब हमारा संविधान, हमारा भारत देश संविधान से चल रहा है और हमारा संविधान कहता है हम भारत के लोग, तो हम भारत के लोग के अंदर सभी जाति के और सभी जाति, धर्म और सभी भाषा बोलने वाले लोग, भारत देश के कोने कोने में निवास करने वाले लोग हम भारत के लोग के अंदर आ गए, तो सबका सम्मान होना चाहिए। लेकिन आप देख रहे होंगे कोई पार्टी धर्म के नाम पे राजनीति कर रही है और बहुत सी पार्टियां हैं जाति के नाम पे राजनीति कर रही हैं, अपने आप को शूद्र बोल करके वोट लेना चाह रही है।
और शूद्र अपने आप को बोलने वाले नेताओं को भी मैं इंगित करना चाहूंगा, इनको शादी विवाह करने के लिए विशेष जाति से रिश्ता करना है और वोट लेने के लिए विशेष जाति का वोट लेना है। ऐसे बहुरूपियों को भी हमको आपको पहचानना पड़ेगा। तो साथियों, हम जब भारत के लोग हैं उसमें सभी लोग आ गए तो सभी का हक अधिकार भी है। हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने सभी जाति के लोगों को, शोषित बच्चे समाज के लोगों को, महिलाओं को, बड़ बुजुर्ग बच्चों को सबका हक अधिकार संविधान में सुनिश्चित किया गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने लिखे हैं। तो जिनको हक अधिकार मिला है उनको मिलना चाहिए, राष्ट्रीय जनता पार्टी समर्थन करती है। लेकिन जिनको हक अधिकार नहीं मिला है, शासन सत्ता में, राजनीति में, आर्थिक नीति में, ठीके पट्टे में, नौकरी धंधा में, ऐसे समाज को भी भागीदारी मिलनी चाहिए। राष्ट्रीय जनता पार्टी इस विचारधारा से काम कर रही है। इसीलिए साथियों, अब सवाल उठता है, आज सबसे ज्यादा वंचित समाज जो है शासन सत्ता से, हमारे उत्तर प्रदेश में, हमारे ओबीसी समाज में, जो अति पिछड़ा और सर्वाधिक पिछड़ा समाज है, यह समाज पिछले 75 साल की आजादी में बहुत अपना हक हिस्सा नहीं पाया। उल्टा हमारा जो हक हिस्सा था भी, हमारा मान समाज स्वाभिमान जो था भी, वो अभी चला गया। तो अब जरूरत आ गई कि उस हक अधिकार को पाने के लिए, अपने मान समाज स्वाभिमान को पाने के लिए हम सभी लोगों को ही इकट्ठा होकर के आगे आना पड़ेगा। कोई आपका हक अधिकार देने वाला, कोई आपको भाग्य देने वाला आपका संविधान में लिखा गया तो जरूर है, लेकिन उसको पाने के लिए भी आपको, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने कहा है कि आपको शिक्षित होना पड़ेगा, आपको संगठित होना पड़ेगा और आपको संघर्ष करना पड़ेगा। तो साथियों, अब सवाल ये उठता है, हम अब अति पिछड़ा सर्वाधिक पिछड़ा समाज जो 45% की जो संख्या रखती है, और यही 45% की जो संख्या है कि जिस भी पार्टी की तरफ झुकाव करता है उसी पार्टी की सरकार बनी उत्तर प्रदेश गवाह है। यही अति पिछड़ा सर्वाधिक पिछड़ा समाज 45% का वोट जब बसपा के साथ में गया, बसपा की सरकार बनी। यही सरकार जो समाजवादी पार्टी के साथ गया, समाजवादी पार्टी की सरकार बनी। आज यही 45% समाज सपा बसपा से नाराज होकर के, जब उसका हक अधिकार वहां नहीं मिला, उसका मान सम्मान वहां सुरक्षित नहीं रहा, इससे नाराज होकर के 2014 से भारतीय जनता पार्टी के साथ चला गया। यहाँ तो और भी ठंडाहारी हो गई। यहाँ जो भी था, बच्चे पढ़ लिख के नौकरी कर रहे थे, यह भी चला गया। चला गया नहीं चला गया? हमको तो बारी बारी से सभी लोगों ने ठगा है, लेकिन आज जो ठगहारी वाली पार्टी, जो भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में काबिज है, आपके प्रदेश और देश में डबल इंजन की सरकार कहती है अपने आप को। डबल इंजन की जो सरकार है, यह आपके विकास के लिए नहीं काम कर रही है। हम गरीब शोषित बच्चे, मजदूर, किसान, नौजवान और छात्र के विनाश के काम कर रही है और खुद के विकास के कार्य कर रही है भारतीय जनता पार्टी। हमको भारतीय जनता पार्टी को तो सत्ता से हटाना है, लेकिन एक ही मकसद नहीं है। दूसरा मकसद हमारा यह है कि हमको भी अपनी सत्ता में भागीदारी पाना है। अब जब तक भागीदारी हमको नहीं मिलती है, हम अकेले ठेकेदार नहीं है। लोकसभा, लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए, हक अधिकार बचाने के लिए हम ही ठेकेदार नहीं है। 75 साल से तो हम बचा ही रहे हैं, यही तो कर रहे हैं ना। तो इसकी जिम्मेदारी उन पार्टियों की है जो कभी न कभी सत्ता में रही है। जो समाज और जो पार्टियां मजबूत हो चुकी हैं, इनकी ज्यादा जिम्मेदारी बनती है कि अपने पिछड़े पिछाड़े समाज के लोगों को, जो छोटे छोटे दल बना करके संघर्ष कर रहे हैं, अपने मान समाज स्वाभिमान के लिए लड़ रहे हैं, इनको साथ में ला करके मजबूत होकर के, मजबूत इनको करके भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर सकते हैं। इनकी जिम्मेदारी बनती है और उस जिम्मेदारी में
राष्ट्रीय जनता पार्टी के साथ चलने के लिए तैयार है, लेकिन आप भी तो राष्ट्रीय जनता पार्टी को गले लगाकर के साथ में लेके चलने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन ऐसा किसी ने किया नहीं। हमारे वक्ताओं ने कहा कि राष्ट्रीय जनता पार्टी से हम निवेदन करते हैं कि सभी समाज को साथ में लेके चलो। भाई राष्ट्रीय जनता पार्टी के विषय में फिर आपको पता ही नहीं है। राष्ट्रीय जनता पार्टी में सभी जाति धर्म के लोग संस्थापक सदस्य हैं और साथ ही साथ 2022 का जो चुनाव लड़ी राष्ट्रीय जनता पार्टी, 8 कैंडिडेट लड़े। 8 में से 2 हमारे अलग समाज के थे, एक हमारे सुरक्षित सीट मछलीशहर से प्रत्याशी थे, एससी सीट से, और आपके बीच में संजीव पांडा जी थे कौशाम्बी से, मालाजी पांडा जी माली समाज से हैं। तो 8 सीट में हम 2 सीट अलग समाज को लड़ा रहा हूं और हर मंच में हमारे जो समाज के लोग नेता यहाँ पे भाषण देते हैं, पदाधिकारी हैं, और हमने बाबू सिंह कुशवाहा जी के साथ, राजभर जी के साथ संघर्ष करके हम गठबंधन बना के उनका राजभर जी के साथ 2022 में हम लोग अखिलेश यादव जी के साथ में रहे। आपकी इतनी बड़ी पार्टी जो समाजवादी पार्टी 4 बार सत्ता में रही, उसके साथ कंधा से कंधा मिला करके चल रही थी, फिर भी आप लोगों को पार्टी छोटी लग रही है, केवल पालों की पार्टी लग रही है। ये मंथन करने का विषय है कि नहीं है जी? तो आप हमारे अंदर कहीं न कहीं हनुमान जी की ताकत है, अपार ताकत है हमारे पास अपार जनसंख्या है। 10% से ज्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश में हमारे पास है, गणित पाल बघेल समाज के पास। जमीनें हमारे पास है, जोर हमारे पास है, शिक्षा हमारे पास है। बस कमी है कि एक उस हनुमान रूपी जो ताकत हमारे पास है, इसकी ताकत का एहसास दिलाने वाले जामवंत की कमी है साथ। जब जामवंत के रूप में राष्ट्रीय जनता पार्टी के सिपाही आ चुके हैं, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और उत्तर प्रदेश प्रभारी माननीय राम आश्रय पाल जी आ चुके हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष सुनील चंद्र पाल जी आ चुके हैं, हमारे कानपुर मंडल प्रभारी उदय सिंह पाल जी आ चुके हैं, तमाम नेता आ चुके हैं। कोई राज्य स्तर पर, कोई प्रदेश स्तर पर, कोई जिला स्तर पर, कोई विधानसभा स्तर पर जाकर के जामवंत का काम करेंगे और इस समाज को इसकी ताकत, इसकी शक्ति का एहसास कराने का काम करेंगे। ये हमारा विश्वास है। साथियों, घोषणा हुई है सामाजिक न्याय यात्रा की, जो 2 अक्टूबर रमाबाई अंबेडकर मैदान लखनऊ के ऐतिहासिक धरती से हुई है। ये हम सभी के लिए करो या मरो, डू एंड डाई का सवाल है। कितना भी तन मन धन लग जाए, हम सभी लोगों को पूरी ताकत झोंक करके इस यात्रा को सफल बनाना। और यह यात्रा मल्हार होलकर जी के जन्म जयंती 16 मार्च से शुरू होकर के न्याय की देवी राजमाता अहिल्या देवी होलकर जी के जन्म जयंती 31 मई को समापन होगा इस यात्रा का साथ। इसकी शुरुआत यात्रा की घोषणा हो चुकी है। नावलपुर मध्य प्रदेश, जहां पर मल्हारा होलकर जी की छतरी है, वहां से शुरू होगा और 31 मई को आप किसी कानपुर के धरती पे, जहां भी हमारे नेता राष्ट्रीय जनता पार्टी के नेता सब तय कर लेंगे, कानपुर के धरती पे 31 मई को 1 लाख से प्लस की भीड़ में समापन होगा। यह हम आपको विश्वास दिलाते हैं। 1 लाख की भीड़ हम इकट्ठा कर लेते हैं, अपनी ताकत दिखा देते हैं। तो हम आपको विश्वास दिलाता हूं, जिसको भी 2024 में प्रधानमंत्री बनना होगा दिल्ली में, आपको खोजते खोजते आएगा या पता करो राष्ट्रीय जनता पार्टी के नेता रहते कहाँ हैं। हम बेगर उनके सहयोग से सरकार नहीं बना सकते हैं। तो जिनके सामने हमारे नेता, हमारे समाज के नेता जाके गिड़गिड़ाते हैं, भैया हमको टिकट दे दो, हमारी समाज की कितनी जनसंख्या है, जिनके सामने हमारे समाज के, आपके समाज के नेता जाके गिड़गिड़ाते हैं, सीट की भीख मांगते हैं, टिकट की भीख मांगते हैं, वही नेता आकर के आपके सामने गिड़गिड़ाएंगे, कहेंगे बघेल साहब, पाल साहब, आप हमारे साथ आ जाइए गठबंधन में, कुछ सीटें हम आपको देता हूं, जिताता हूं, और बाकी सीटों पर आप हमको वोट दे करके जिताइए, हम सत्ता में भागीदारी देंगे, सत्ता में बराबरी का भागीदारी देंगे। ये हम कहना चालू कर देंगे। कहना चालू करेंगे, नहीं कहना चालू करेंगे।
यह काम आप कर सकते हैं, आपके पास वो ताकत है। आपका समाज, हमारा समाज जाकर के भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी में भाई इक्का दुक्का छोड़ दो तो कोई मतलब नहीं। एक दो मदारी उनको चाहिए होता है, 2-3 सीट दे करके पूरे 75 403 विधानसभा का आपका सीट लेते हैं, 2-3 लोगों को घुमाते हैं। ये तो सभी पार्टियां करती है और शुरू से ही चला आ रहा है, तो उससे क्या मान सम्मान बढ़ा है क्या? नहीं। लेकिन जब शासन सत्ता में आपकी पार्टी की भागीदारी होगी तो मान सम्मान बढ़ेगा। तो इनके जो सपा बसपा भाजपा का जो क्राइटेरिया है टिकट देने का, उस हिसाब से हमारे लोग फिट नहीं बैठते। जो उनको लगता है भैया बाहुबल चाहिए, बल चाहिए, हमारा सीधा साधा भोला भाला समाज इतना तो धन है कि मान सम्मान से जी सकता है, खा भी सकता है, लेकिन इतना भी धन नहीं है कि जाकर के पूरा वोट खरीद ले, विधानसभा का विधायक बन जाए। ये तो नहीं कर सकता, इसलिए लोग टिकट नहीं देते हैं। कहने के लिए कह देंगे जैसे जिनकी संख्या भारी वैसी उसी हिस्सेदारी, लेकिन कोई देता होता नहीं है। लेकिन जब आप लोगों ने 1 लाख के भीड़ 31 मई को इकट्ठा खानपुर के धरने पर कर दिए, तो साथियों फिर आपकी ताकत बढ़ जाएगी। जैसे मैंने कहा, जिनको प्रधानमंत्री बनना होगा वो आकर के आपका साथ और सहयोग मांगना चालू करेंगे और आपकी सत्ता में भागीदारी निश्चित होगी, ये हमारा विश्वास है। और रही यात्रा की बात, यात्रा में हम मंडल प्रभारी बना के मंडल वाइज कार्यक्रम करेंगे, क्योंकि हमारा केवल कार्यक्रम करना, शक्ति प्रदर्शन दिखाना केवल इतना ही मकसद नहीं। हमारा मकसद सामाजिक न्याय यानी अति पिछड़ा सर्वाधिक पिछड़ा समाज को भागीदारी मिलना भी है। तो हम हर जिले में हम एक ज्ञापन देंगे सरकार को, डीएम को ज्ञापन देंगे, डीएम के माध्यम से सीएम को, भाई आप उत्तर प्रदेश में सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करो, या तो जन न्याय कॉर्पोरेट फार्मूला के ऊपर यहाँ पे अति पिछड़ा सामाजिक पिछड़ा समाज को भागीदारी दो। हमारा रोज पर डे एक जिले से ज्ञापन लेकर मुख्यमंत्री जी के पास पहुंचेगा हमारा मांग पत्र। और बीच बीच में हम हर जिले में मंडल वाइज बड़ा बड़ा हम कार्यक्रम भी करेंगे, और कार्यक्रम करेंगे वो हमारा बीच बीच में शक्ति प्रदर्शन रहेगा। और हम शुरू से 16 मार्च से ही सभी लोग हम अपने जगह तय कर लेंगे 31 मई के समापन का। तो हम घूम घूम के कहना चालू करेंगे कि 31 मई को कानपुर में सभी लोगों को भारी तादाद में पहुंचना है। जब हम 75 दिन घूमेंगे पूरे प्रदेश में, लोगों को इनवाइट करेंगे, तो क्या हम 1 लाख का टारगेट पूरा नहीं कर पाएंगे? बिल्कुल कर देंगे, बिल्कुल। हम मानता हूं कि हमारे पास साधन कम है, हमारे पास सुविधा कम है, हमारे पास पैसा कम है, मैं इसको स्वीकार करता हूं, मानता हूं, ये सच्चाई भी है। लेकिन साथियों मैं यह जरूर मानता हूं कि हमारे समाज के पास जो जोश है, जज्बा है, जो सत्ता हासिल करने के लिए, सत्ता में जाने के लिए जो मां समाज स्वाभिमान हासिल करने का तो जो जोश है, जज्बा है, इसी ताकत के बल पे हमारे समाज के पास जो पैसा है, जो इनके पास शक्ति है, जो जनबल है, ये जनबल लेकर के, जनसंख्या लेकर के, अपना पैसा लेकर के जब आपका रथ चलेगा तो आपके रथ का स्वागत करने के लिए हमारा ये समाज तैयार रहेगा, ये हमें विश्वास है। क्योंकि आज यहां तक पार्टी आई है तो इसे सिद्धांत से ही आई है। पार्टी बनी तब भी कुछ नहीं था, क्योंकि हम आप लोगों को बता दो, वैसे मैं कुल खानदान में पैदा हुआ हूं। इतनी गरीबी कह ले उसको, अमीरी कह ले उसको, जो भी कह ले, मोटी मोटा साफ साफ बता दूं कि जिस जगह पे, जिस घर में मैं पैदा हुआ हूं, उस घर को, उस जमीन को भी हमको खरीदना पड़ा है। तो हमारे पास कुछ सूरत था ही नहीं। जब नहीं था तो कुछ पाने की ललच से कुछ करना चालू किया, और कुछ न कुछ पाते गया, करते गया, चलते चलते आज आपके बीच में दूसरी बार राष्ट्रीय पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो जब पार्टी बनी तब भी कुछ नहीं था,
लोगों से आह्वान किया गया, लोगों ने सहयोग किया, पार्टी बनी, कार्यक्रम होते रहा, लोगों ने सहयोग करते रहा। करते करते 2022 के चुनाव में हमारे पास बघेल समाज की इकलौती पार्टी थी जो कि चर्चा में थी, समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में थी। मान सम्मान बढ़ रहा था, नहीं बढ़ रहा था आपका? और यहाँ पे चुनाव भी लड़ाई। और फिर हमको जहां तक हमको जानकारी बहुत ज्यादा तो नहीं, राजनीति की छोटी मोटी जानकारी है। शायद ऐसा हमको लग रहा है हमारे प्रभारी जी की जिद और हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता उमा शंकर जी की जिद की वजह से शायद हम गड़ेरिया कौम की पहली पार्टी ऐसी राष्ट्रीय पार्टी है जो कि लखनऊ की धरती, ऐतिहासिक धरती रमाबाई अम्बेडकर मैदान में राष्ट्रीय अधिवेशन का स्थापना दिवस का कार्यक्रम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। शायद राष्ट्रीय पार्टी को ही हुआ या और कोई पार्टी हुई तो हमको पता नहीं। भी ऐतिहासिक हुआ क्योंकि रमाबाई अम्बेडकर मैदान में बड़ा कार्यक्रम है, कुछ भी नहीं था, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ हुआ। लोग 35-35 हजार रुपए भाड़ा देकर के बाधा जनपद से बस लेकर के गए, आपके कानपुर से बस लेकर के गए। लास्ट में लखनऊ का कार्यक्रम सफल हुआ था कि नहीं हुआ था? सम्मान बढ़ा था कि नहीं बढ़ा था? सम्मान यह बढ़ा है। उसके बाद से लखनऊ में जो राजनेता बैठते हैं, आपस में चर्चा करते हैं, तो आज उभरती हुई सबसे तेजी से पार्टी, सभी स्थापित पार्टियों की चर्चा के बाद भाई उभरती हुई कौन पार्टी है, तो सभी चर्चा करते हैं। आपको ये गड़ेरिया है, सब पगलाए हैं, उसमें कुछ न कुछ कहीं न कहीं करते रहते हैं, भागते रहते हैं। राष्ट्रीय पार्टी कोई है वो तेजी से उभर रही है, ये नेताओं में चर्चा है। इसी विश्वास के साथ हमें पूर्ण विश्वास है, हम लोगों ने जो घोषणा कर रखे हैं अपने सामाजिक न्याय यात्रा की, तो सामाजिक न्याय यात्रा भी आज हमारे पास कुछ भी नहीं है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी चिंतित है, प्रभारी जी भी चिंतित है, सभी चिंतित है, मैं भी चिंतित हूं। लेकिन कहीं न कहीं जो आत्मविश्वास है आप लोगों के साथ और सहयोग का, जैसा कि अब तक आप लोगों ने साथ और सहयोग दिया है, इसी साथ और सहयोग का भरोसा है। जब हमारी रथ यात्रा सामाजिक न्याय यात्रा जब निकलेगी तो आप लोग जरूर तनमन धन से सहयोग करेंगे। आप लोग आपको तो देख रहा, और भी जो पिछड़े पिछाड़े समाज है, और भी जो 45% की जनसंख्या में समाज आ रहे हैं जो वंचित है, ये अभी संपर्क में है, ये लोग भी आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। तो ये कारवां बढ़ते जाएगा, आपका गड़ेरिया पास समाज, बघेल समाज तो सब चलेगा। ईमानदार कौम है और मेहनत कौम है, जुझारू कौम है, इस कौम के साथ और भी बाकी कौम के लोग जुड़ते जाएंगे। 75 दिन होते 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 31 मई को जब रथ यात्रा आपके न्याय यात्रा कानपुर में पहुंचेगी, तो हमको पूरा विश्वास है तब केवल पांच समाज की पार्टी कोई नहीं कहने वाला रहेगा, न तो हमारे लोग न तो बाहर वाले लोग, सभी कहेंगे ये न्याय प्रिय पार्टी है, सामाजिक न्याय वाली पार्टी है। इसके साथ सभी लोग जुड़ेंगे और 31 तारीख के मंच पे वहां देखेंगे एकदम फूलों की गुलदस्ता जैसे तमाम पार्टियों के लोग, तमाम समाज के लोग उपस्थित रहेंगे और भाषण देंगे, इस लड़ाई में सहयोग करेंगे। ये साथियों हमारा विश्वास है। ज्यादा भाषणबाजी अब मैं नहीं करूंगा क्योंकि आप लोगों ने बहुत कुछ कल से सुबह से ही चल रहे हैं, भाषण भी सुन रहे हैं, स्वागत भी हो रहा है और तमाम पदाधिकारी हमारे जुड़े हुए हैं, नए पदाधिकारी। मैं सभी नए पदाधिकारियों को मैं शुभकामनाएं देता हूं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और हमारे जो पुराने पदाधिकारी हैं जिनका प्रमोशन हुआ है, मैं इनके भविष्य की शुभकामनाएं देता हूं। और हम सभी लोग मजबूती के साथ, लकड़ी की एक गट्ठर के साथ, क्योंकि कोई एक लकड़ी को तोड़ सकता है लेकिन लकड़ी के गट्ठर को नहीं तोड़ सकता है, तो हम सभी राष्ट्रीय पार्टी परिवार के लोग एक मजबूत गट्ठर के साथ बंध करके रहेंगे। हम किसी को अपने आप को, हम न किसी को तोड़ेंगे न अपने आप को तोड़ने देंगे। मजबूती के साथ इस सामाजिक न्याय की लड़ाई को लड़ेंगे और जिनका हक क्या नहीं मिला उनको हक क्या दिलाएंगे। राष्ट्रीय पार्टी को सत्ता में स्थापित करके अपना खोया हुआ गौरव हम हासिल करेंगे। इसी संकल्प के साथ एक बड़ा संकल्प मैं आज लेने जा रहा हूं। क्योंकि मैं क्षेत्र में घूमता हूं तो खास करके लोगों को लगता है कि यह व्यक्ति अपने लिए घूम रहा है, क्योंकि उनकी भी गलती नहीं है, उनके साथ भी ऐसा हुआ है। लोगों ने अपने लिए घूमा, पार्टी बनाया, अपने तक आकर के रुक गया। इसका खामियाजा हम लोगों को भुगतना पड़ रहा है, इसका जवाब भी हम राष्ट्रीय पार्टी के लोगों को देना पड़ रहा है। तो हमने जैसे 2018 में पार्टी बनी, सबको जहां तक याद है, शायद 2019 में पहला कार्यक्रम पास सेवा संघ के मंच पे
मुंबई के धरती में नाला 112 में वहां पे हमको बोलने का अवसर मिला था। हमने वहां पर संकल्प लिया था कि हमने राष्ट्रीय पार्टी का निर्माण हुआ है, हमने राष्ट्रीय पार्टी से सबसे पहले हम विधायक सांसद बनाऊंगा, उसके बाद जो बनना होगा मैं वो बनूंगा। उसमें मैं आज तक कायम रहा। बाबूराम पाल, बाबूराम पाल। साथियों, मैं अपने वचन पर कायम रहा। मैं तो 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी गठबंधन में 1 सीट मिल रहा था, क्योंकि हम लोगों ने सिरे से नकार दिया कि अगर देना है तो समाज में 2 सीट दो, नहीं तो आप अपना देख लो, हम अपना देख लेंगे। नहीं तो भागीदारी मिला, हम लोग अलग होकर के अपना देख करके चुनाव लड़ाए, जिसका कि आप सभी लोगों ने हमको साथ दिए, सपोर्ट किए और चुनाव में लोगों ने मदद किए, समाज में वोट आया। लेकिन उसके बाद भी आज भी लोगों को डर है, यार पार्टी बना करके लोग घूम रहे हैं, अपने विधायक सांसद के लिए घूम रहे हैं। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, विधायक या सांसद को जो भी सुख सुविधा मिलती है, होती है, भाई देखिए गरीबी रेखा का कार्ड बनता है, अमीरी रेखा कोई कार्ड बनता है क्या? नहीं, अमीरी की कोई रेखा नहीं होती है। तो सुख सुविधा अगर आप संतुष्ट हैं तो आप इतना बड़ा अमीर कोई नहीं। अगर आप बहुत अमीर असंतुष्ट हैं तो आपसे बड़ा गरीब कोई नहीं है। तो हमारे पास जो भी सुख सुविधा है मैं उसमें संतुष्ट हूं। मैं ये मान के चलता हूं कि विधायक और सांसद से ज्यादा सुख सुविधा आज ही हमारे पास है। तो हमारा उद्देश्य विधायक सांसद बनना नहीं है, हमारा उद्देश्य पार्टी को सत्ता तक पहुंचाना, अपने समाज का, कुल का खोया हुआ गौरव, खोया हुआ सम्मान, स्वाभिमान हासिल करना है हमारा उद्देश्य है। तो इस उद्देश्य के साथ किसी के अगर मन में अभी भी डर है, लोगों का डर तो बना ही रहेगा, तो उनके डर को दूर करने के लिए मैं आज, चूंकि हमारा दूसरा कार्यकाल राष्ट्रीय पार्टी के लिए 4 साल के आज से शुरू हो रहा है, तो आज के दिन में और आज संकल्प लेता हूं कि मैं कभी भी विधायक और सांसद का चुनाव नहीं लड़ूंगा। जिसके मन में यह हो व्यक्ति पार्टी बना रहा, कहीं सेटिंग करके जाके चुनाव लड़के विधायक सांसद हो जाएगा, ये मन से एकदम निकाल दे। हमारा उद्देश्य एकदम साफ साफ है, पार्टी को सत्ता तक पहुंचाना है। इसके लिए जितनी भी कुर्बानियां देनी पड़ेगी, आपका भाई बाबूराम पाल देने के लिए तैयार है। जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो साथियों, इन्हीं चंद शब्दों के साथ, इन्हीं एक विश्व प्रतिज्ञा के साथ, बड़े संकल्प के साथ मैं सभी का आभार प्रकट करते हुए, जो भी हमारे भाई इस महासम्मेलन के लिए अपना योगदान दिए, सहयोग दिए, आप सभी का मैं दिल की गहराइयों से स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हुए, मैं खास करके 3 मूर्ति, हमारे नजर में 4 मूर्ति है यहाँ पे, 4 मूर्तियों का मैं स्वतः सम्मान करना चाहूंगा, क्योंकि जो अथक प्रयास करके दिन रात मेहनत करके इस कार्यक्रम को सफल बनाए हैं और पार्टी को आगे लेकर के चल रहे हैं। तो इन 4 विभूतियों का सम्मान करने के बाद इस कार्यक्रम को हम समापन की तरफ ले जाएंगे। मैं सर्वप्रथम हमारे जो प्रदेश प्रभारी माननीय श्री राम आश्रय पाल साहब हैं, मैं चाहूंगा कि आप सामने खड़े हो जाएं, क्योंकि आपके प्रति जो हमारे दिल में, जो राष्ट्रीय पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं के दिल में जो अपार स्नेह है, जो प्यार है, जो लगाव है, जो आपने राष्ट्रीय पार्टी के ऊंचाई तक पहुंचाए हैं, इसका भरपाई तो मतलब करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जिम्मेदारी भी आपकी है। लेकिन फिर भी जो हमारे मन में है, हमारे दिल में भाव है, तो मैं आपका सम्मान करता हूँ। और जोरदार तालियां आप सभी की करते हैं बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। साथ ही साथ मैं चाहूंगा अब कानपुर मंडल प्रभारी माननीय श्री उदय सिंह पाल जी, आपने भी अथक प्रयास किए हैं, आपका स्वास्थ्य ठीक भी नहीं रहा, फिर भी आपने दिन रात मेहनत करके राष्ट्रीय पार्टी का प्रथम सम्मेलन कानपुर जनपद में आपने संपन्न कराया। इसके बाद जोरदार तालियां आप सबकी उदय सिंह पाल जी को। मैं चाहूंगा साथियों, औरैया जिला अध्यक्ष श्री शिवपाल सिंह पाल जी, आप युवा जिला अध्यक्ष हैं। बहुत ही कम समय में आपको जिम्मेदारी मिली राष्ट्रीय पार्टी के औरैया जिले की, और आपने दिन रात मेहनत करके एक ऐतिहासिक कार्यक्रम करके राष्ट्रीय पार्टी को दिए हैं। तो मैं चाहूंगा जोरदार तालियां
आप सभी की शुभकामनाएं के लिए। और साथियों, इस अभियान में कहते हैं कि बड़ा रोल होता है सारथी का। अगर सारथी अपना रथ चलते चलते सामने अगर भीड़ में सेना की तरफ न जाकर अगर घुमा दिया तो घूमते घूमते फिर वापस दिशा भटक जाएगी। सारथी के तो पूरा रथ फिर से प्लेटफार्म आने में बड़ा समय लगता है। तो भारतीय जनता पार्टी के सेनापति का रथ का संचालित करने वाले सारथी अजय पाल जी से मैं चाहूंगा कि आप मंच पे उपस्थित हो जाएं, क्योंकि इस कार्यक्रम में हमारे प्रभारी जी के रथ का सारथी अजय जी रहे हैं। तो सारथी जी का भी मैं चाहूंगा कि जोरदार तालियों से आप सभी को सम्मान करें। और साथियों, जैसा कि अभी प्रभारी जी ने कहा और सही भी हमको पता भी है कि जैसे हनुमान की शक्ति को याद दिलाने के लिए जामवंत की जरूरत पड़ती है, इस राष्ट्रीय जनता पार्टी में जामवंत के रूप में हमारे किसान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम सम्मानित रामानंद पाल साहब हैं, जो कि ललकारते रहते हैं हमारे प्रभारी जी को भी, हमको भी और नेताओं को भी उनकी ताकत का एहसास दिलाते रहते हैं। इनका भी विशेष सम्मान है। मैं चाहूंगा जोरदार तालियों से रामानंद पाल साहब। अब इन्हीं चंद शब्दों के साथ बाकी लोगों का सम्मान प्रभारी जी करवाएंगे। मैं अपने पार्टी को विराम दे रहा हूं और हमारे डोलने में जो भी अगर हमें त्रुटि हुई होगी आप अपना भाई बेटा समझ करके क्षमा करिएगा और हमारा मार्गदर्शन भी करिएगा, क्योंकि हम घर बैठने वाला हूं, मैं आप लोगों को बैठना देने वाला हूं। अगर कोई त्रुटि हुई होगी तो बताइएगा, मंथन करके हम लोग साथ में आगे चलेंगे और पार्टी को सत्ता में बैठाएंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अब अपनी पार्टी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। माननीय बाबूराम पाल